हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता। आप लोगों ने मुझे बहुत सब कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए हैं, उसके बदल बहुत सब धन्यवाद। पेरेंटहुड एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट और एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और आपने जितना भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जितना भी मुझे सपोर्ट दिया है, स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणय सोनी, फिर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चिंतन शाह, हमारे एनेस्थेटिक सर्जन्स डॉक्टर राकेश शाह, डॉक्टर फाल्गुनी मैडम, फिर हमारे लिए स्पेशली सूरत से डॉक्टर संतोष यादव सर आए थे। तो इन सब की वजह से हमारा जो सिंगलहुड से पेरेंटहुड का ट्रांजिशन था वो बहुत ही स्मूथ हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे अच्छा एक्सपीरियंस शायद ही कहीं और होता। तो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ पेरेंट। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी एंड थैंक यू फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव। सबको मैं अभी पर्सनली थैंक यू फ़ोन करके नहीं बोल पाया हूँ, पर डेफिनेटली मैं आई गेट बैक टू यू। अभी मैं अभी बेबी को 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट अभी होंगे 24 आवर्स, लेकिन ठीक है, वी आर एन्जॉइंग। तो हम जैसे पिछली बार डिस्कस कर रहे थे न्यूबॉर्न के कुछ कुछ नॉर्मल वेरिएंट्स, तो मोस्टली सारे न्यूबॉर्न के वेरिएंट्स हमने कवर कर लिए थे। स्टूलिंग से लेके बिहेवियरल इश्यूज से लेके पॉटी और ये सब इश्यूज़ को एड्रेस किया था हमने। तो कुछ कुछ नॉर्मल लेकिन एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में एक हिमेंजियोमा करके एक बीमारी रहती है। हिमेंजियोमा करके एक इलमेंट या तो फिर एक कह सकते हैं नसों की गांठ रहती है। जन्म होती है तब बहुत सब जगह पे छोटी छोटी होती है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसकी साइज़ बढ़ती रहती है। रेड कलर के होते हैं कई बार डार्क ब्लू कलर के होते हैं, और शरीर के किसी भी ऑर्गन में ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। अगर मल्टीपल ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होते हैं तो बच्चे का लीवर का सोनोग्राफी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत केसेस में जब ऐसी जगह पे अगर हिमेंजियोमास हो जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि सपोज़ डायपर एरिया में है, या तो ये लिप्स वाले एरिया में है, या नोज़ वाले एरिया में है, तो जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे केसेस में प्रोपेनलॉल करके एक दवाई आती है, वो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। और पीडियाट्रिक सर्जिकल ओपिनियन भी डेफिनेटली लेना चाहते तो ले सकते हैं। एक कॉमन एलिमेंट और ये एक कॉमन कन्फ्यूजन हर एक पेरेंट में रहता है कि सपोज़ अगर बेबी बॉय हुआ है तो क्या हमें उसके पेशाब की चमड़ी पीछे करके उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तो जनरली ये मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ हमारे पेरेंट्स को, हमारे पेशेंट्स को। इससे मुझे इन्फेक्शन होने का थोड़ा सा डर लगा रहता है, और कई बार पेरेंट्स तेल यूज़ करते हैं, चमड़ी पीछे खींच के तेल लगाते हैं, तो वो चीज़ भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। और बेबी गर्ल अगर हुई है तो बेबी गर्ल में कई बार जैसे गर्भ में या गर्भ से पहले जैसे मदर को सिक्रीशंस आते हैं हल्के हल्के से, वैसे बेबी गर्ल में भी सिक्रीशंस आते हैं, और मासिक आता है वैसा ब्लीडिंग होता है। कई बार ये ब्लीडिंग 2 से 3 महीने तक हल्का हल्का चलता है और बहुत कम मात्रा में होता है। उससे कई बार पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और पर ये मासिक वाला जो मैंने चीज़ आपको बताई, ये नॉर्मली मैटरनल हार्मोन्स या मम्मी के शरीर के हार्मोन्स बच्चे के शरीर में गए हुए रहते हैं, इसकी वजह से होते हैं। तो ये अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम, ये जो हम बोलते हैं छाती वाला एरिया जो रहता है, निपल्स बच्चों के कुछ बच्चों के बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और बहुत सब लोग एडवाइस देते हैं कि उसको दबा के उसके अंदर विचिस मिल्क मतलब चुड़ैल का दूध रहता है वो निकालने की ज़रूरत रहती है। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपके बच्चे को मैस्टाइटिस है और दोनों साइड है तो उसको दबा के मिल्क निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ये ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल आपके बेबी को हेल्दी रहेगा और आपका बेबी बहुत खुश रहेगा। जनरली मिल्क निकालने से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आई होप
आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।